जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको जो बताने जा रहा हूँ वह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे आपको जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि करवा चौथ व्रत के दिन पति पत्नी दोनों के लिए यह 5 संकल्प जरूर लेना चाहिए। यह संकल्प पति पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशियों से भर देगा। आइए अब मैं उन 5 संकल्पों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। मित्रों, वैवाहिक जीवन के स्थायित्व प्रदान करने के लिए जरूरी है पति पत्नी का आपसी प्रेम व विश्वास। छोटी छोटी शिकायतों को मुस्कुराकर हल करते हुए एक दूसरे के सहयोग से इस रिश्ते को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। मित्रों, करवा चौथ का व्रत, उपवास तथा पूजा यह एक परंपरा, विधि या नियम ही नहीं है। यह आपके आपसी रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और एक दूसरे के प्रति सम्मान जगाने का भी द्योतक है। इस भावना के साथ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर परिस्थिति में और हर घड़ी में। पति पत्नी दोनों करवा चौथ के व्रत पर कुछ संकल्प लें और वैवाहिक बंधन को और मजबूत बनाएं। प्रेम इंसान के उन भावनात्मक पहलुओं की कोमल अभिव्यक्ति है जिसमें कि उसका स्वतंत्र भाव समर्पित रूप से समाया हुआ है। यह किसी तराजू का तोल नहीं, अपितु सुंदर कोमल भावनाओं का स्नेह भरा मोल है जिसका परस्पर आदान प्रदान आपसी संबंधों को और मजबूत बनाता है। आइए अब मैं उन संकल्पों के बारे में बताता हूँ। जो पहला है, जीवन साथी का महत्व। पुरुष व स्त्री एक सिक्के के 2 पहलू समान हैं। उनका पारस्परिक संयोग, सृजन और जीवन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को बनाए रखने में सक्षम है। हर शख्स का यह सुनहरा स्वप्न होता है कि वह अपने जीवन साथी को सर्वगुण संपन्न देखना चाहता है, किंतु यह स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब दोनों ओर से संभावनाओं की अभिव्यक्ति धनात्मक रूप हो, यानी पॉजिटिव हो। कोई भी व्यक्ति स्वयं में संपूर्ण नहीं होता है, इस तथ्य से सभी वाकिफ है। अतः आवश्यक है कि अपने जीवन साथी के आवश्यक गुणों को परखें व उन्हें उचित सम्मान दें। नंबर 2, सुख दुख में साथ। सुख दुख में एक दूसरे का सहभागी होना मानव का प्रथम महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उचित समय व उचित परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति की पहचान होती है। आपसी सहयोग आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का सुगम कार्य करता है। अतः हर बिंदु पर आपसी समझौते द्वारा उचित निवारण करने का भरसक प्रयास करें। नंबर 3, राई का पहाड़ न बनने दे। हर व्यक्ति की विचारधारा, स्वभाव उसकी व्यक्तिगत विशेषता है। प्रयत्न करें कि आपसी नोक झोंक को बात का झगड़ा या राई का पहाड़ न बनने दें। यह क्रिया आग में घी का काम करती है। नंबर 4, आपने ये वाकया सुनाई होगा कि दाल भात में मूसलचंद। जब पति पत्नी के आपसी संबंधों के बीच कोई अन्य तीसरा व्यक्ति हर बात पर अपनी राय देने लगता है तो रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थिति निर्मित होने से बचने का उचित उपाय यह है कि पति पत्नी दोनों ही यह महसूस करें कि वे सिर्फ एक दूसरे के लिए है। उनका आपसी रिश्ता सिवाय 2 का ही प्रगाढ़ प्रेम है। हम दोनों बने ही है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का सुख दुख हमारा अपना है। प्राइवेसी की महत्ता को कायम रखे व आपसी विश्वास को सदैव तरजीह दे। लोगों से खूब घुले मिले, किंतु आपके निजी मसलों में किसी तीसरे को बोलने का हक किसी को भी ना दे। प्राइवेसी यानी गोपनीयता की महत्ता को कायम रखे वो आपसी विश्वास को सदैव तरजीह दे। नंबर 5, वायदे पूरे करें। यह जन्म जन्मांतर का अटूट प्रेम बंधन तभी जीवंत रह सकता है जबकि आपने सच्चे वायदे पूरे करने की कसम खाई हो व उसे साकार रूप प्रदान किया हो। प्यार की यह नाजुक डोर विश्वास, आपसी प्रेम व सामंजस्य से जुड़ी होती है। ऐसे में अन्य किसी के सामाजिक पारिवारिक दबाव में आकर जीवन साथी से धोखा करना सरासर बेईमानी है, जिससे आपसी विश्वास को ठेस पहुंचाती है। इन सारे संकल्पों को आत्मसात कर ले। याद रखिए, करवा चौथ का असली महत्व तभी सार्थक होगा जब आप दोनों निश्चित होकर एक दूसरे के सहयोग से अपनी दुनिया सजाएंगे।
मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के बारे में रेगुलर बेस पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।